माय चैनल फ्रेंड। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने इस ब्लाउज की कटिंग बताया था, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए इसको सिल कर दिखाते हैं कैसे सिलेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में सिर्फ ऊपर वाले कट की थी। हमने लाइनिंग सोचा था नहीं लगाने के लिए, फिर सोचा मैंने ये चुभेगी इसलिए मैंने लाइनिंग लगा लिया। आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, ये उतना भी चुभने वाली नहीं है, लेकिन कहीं चुभे इसलिए मैं लगा ली हूँ। और तो सेम इसी के बराबर से मैंने लाइनिंग की अस्तर की कटिंग कर लिया है। रखते हुए सेम ऊपर वाले को रखना है और नीचे वाले को इसी तरीके से कटिंग करते हुए कैंची घुमा देना है। और ये हो गई बाजू और ये हो गई गला की पट्टी। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और इसको इजी तरीके से हम कैसे सिलेंगे। तो ये हमने इसी में सिंपल ब्लाउज की मेथड और बेल्ट ब्लाउज, क्रॉस कट ब्लाउज, योगा ब्लाउज सबकी हमने मेथड इसी में समझा दिया है। तो चलिए चलते हैं मशीन पर और इसको इजी तरीके से हम कैसे सिलेंगे वो बताते हैं। तो इसी में अस्तर भी है, लाइनिंग भी है, तो हम एक ही साथ ज्वाइंट करेंगे और सिलेंगे। ये गला की पाइपिंग है और बाजू की भी पाइपिंग है। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और इसको फुल स्टिचिंग करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हम मशीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आगे के पल्ला को रेडी करेंगे। तो सारे पार्ट्स को हम हटा लेते हैं और आगे के पल्ले को रेडी करके आपको दिखाते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो एक पार्ट्स हटा लेते हैं, सिर्फ आगे का पल्ला को रखते हैं और स्टिचिंग करते हैं। हमें रखना है लाइनिंग यानी कि अस्तर। अस्तर के बाद अस्तर में हमने जैसे ऊपर लगाया था सेम उसी का मार्किंग इसमें भी निशान लगा दिया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप कटिंग कर लीजिएगा। किसी भी साइज की आप इसी टाइप से कटिंग कर सकते हैं, चाहे कोई भी ब्लाउज हो आप इस तरीके से सिल सकते हैं। तो इसको हम पहले अच्छे तरीके से मिला देंगे, बिल्कुल इक्वल हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ हमने बिल्कुल बराबर से सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, चाहे तो आप रफ स्टिच भी कर सकते हैं, बट ये फिसलने वाली फैब्रिक नहीं है तो मैं बस टेकिन लगाते जाती हूँ। तो पहले ये टेकिन को लगा देते हैं मार्किंग पे। तो एक मार्किंग हमने यहाँ पे इस पे लगा दिया है। अब यहाँ पे उसके बाद इधर लगाएंगे इस पे। अगर फिसलने वाली है तो आप रफ स्टिच भी कर सकते हैं। हमने अब ये टेकिन को लगा लेते हैं। ये देखिए अब क्या करना है, इसमें बेल्ट जोड़ना है। तो ये बेल्ट जो हमने कट किया था इसी बेल्ट को हमें जोड़ना है। तो ये एक्स्ट्रा जो निकल गया हुआ है उसको हम, जो निकल जाए उसको आप छांट लेंगे। तो ये हमने छांट लिया है। अब इसको बेल्ट को हमें लगाना है। तो वो हम कैसे लगाएंगे, तो वो देखिए इस तरीके से इसको बिल्कुल बराबर से रख लेंगे। बराबर से रखने के बाद अब हमें इसको इसके ऊपर डालना है ये और सिलाई को लगा देना है। तो ये हो गई आगे वाली पल्ला। अब इस पे चाहे तो आप सिलाई लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं लगा के बैठा देती हूँ। इस तरीके से इस पे सिलाई लगा के आप बैठा लीजिएगा। एक्स्ट्रा जो होगा उसको कट कर लीजिएगा इसी तरीके से। अब हम नीचे का मोड़ लेते हैं। ये
टाइप से हमने मोड़ लिया और इसमें हमें लगाना है हुक पट्टी और एक में कांच पट्टी। तो पहले हम इसी तरीके से दूसरे वाले पल्ले को रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों पल्ला आगे की रेडी कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसमें लगाना है हुक वाली पट्टी। तो हुक वाली पट्टी को हम ले लेंगे यहाँ से और सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम फोल्ड कर लेंगे इसी में। इसके ऊपर से एक एक सिलाई चला लेते हैं। चलिए हमने सिलाई चला दिया है। तो ये हो गई हुक वाली पट्टी, इस तरीके से अंदर फोल्ड होगी। अब लगाते हैं काज वाली पट्टी। तो इस तरीके से इसको लेना है। ये तो हमने नीचे का फोल्ड अभी नहीं किया है और इसको हमें पीछे साइड से लगानी है। तो इस टाइप से हम लेंगे ये और खींचते हुए हम पीछे के साइड से सिलाई को लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे। और उसके बाद इधर से हम 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम दबाते हुए सिलाई को लगा देंगे। ये देखिए तो ये भी सिलाई लग गई है। अब इसको आप नीचे से आपको जितना भी रखना हो उतना रखते हुए फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से उसकी फोल्डिंग कर देते हैं। तो ये हमने आगे के पल्ले को रेडी कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए अब चलिए पीछे के पल्ले को रेडी करते हैं। तो ये आगे का रेडी हो गया, पीछे का करते हैं। तो हमने पीछे वाले को ले लिया है। अब इसमें हमें पहले क्या करना है, फोल्ड कर लेना है इसको इस टाइप से, इसको दबाते हुए अस्तर को इस तरीके से हमने दबा दिया है। अब इसकी टेकिंग लगाएंगे। तो जो मार्किंग है उसी मार्किंग से हम टेकिंग को लगा देंगे। तो ये टेकिंग हमने लगा दिया है। अब हम दूसरा लगाएंगे। तो दूसरा टेकिंग भी हमने लगा लिया। अब अपना साइज देख लीजिएगा। उसके बाद इसको हम फोल्ड करेंगे यानी कि हेमिंग करेंगे। तो हम एक कच्चा सिलाई लगा लेते हैं हेमिंग करने के लिए। तो वो कच्चा सिलाई इस तरीके से फोल्ड करते हुए, तो ये कच्चा सिलाई हमने लगा लिया है। इसी पे हेमिंग कर लेना है। अब शोल्डर ज्वाइंट, अब करते हैं शोल्डर ज्वाइंट। तो इसको पीछे की तरफ से हमें रखना है ये, और दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। तो एक हम इधर रख लेते हैं इस तरीके से, और इसको दोनों को मिलाते हुए सिलाई को लगा देनी है। तो इसी तरीके से दूसरा लगाएंगे। तो दूसरा भी लगा लिए। अब कर लेते हैं फिटिंग। तो फिटिंग अपना साइज एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर कीजिएगा फिटिंग। तो मैं 1.5 इंच फिट करूँगी। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसी को कटिंग में फिट कर लेनी है। बहुत
आसानी से फिटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पल्ले का हमने 2-2 सिलाई लगा लिया है ताकि लूज ढीला करने में सही रहे। अब हमने दोनों साइड का फिटिंग कर लिया है। तो अब आती है नंबर बाजू लगाने की और गला लगाने की। तो चलिए हम लगाते हैं गला और उसके बाद लगाएंगे बाजू यानी कि स्लीव्स। तो पहले गला लगा लेते हैं। सारे उड़ेब को एक साथ ज्वाइंट कर लिया है कि कम ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब लगाते हैं गला। तो गला लगाने के लिए इसको छांट लेंगे, इसको करेंगे अंदर की तरफ, फिर इसको इस टाइप से करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ से हमें लेना है इस टाइप से और हाफ इंच लेते हुए दबाते हुए सिलाई लगा देना है। पूरे में हम इसी तरीके से पहले सिलाई लगाएंगे। कैसे एक एक सिलाई लगा के बैठा देना है। जो एक्स्ट्रा है इसको यहाँ से कट कर लेंगे। अब हमें देखना है और इसको इस टाइप से पलटते हुए सिलाई लगाना है। तो वो लगाएंगे, पलटते हैं इसको और लगाते हैं पाइपिंग। ये देखिए इस तरीके से करते हुए बिल्कुल किनारे किनारे एक एक सिलाई लगाएंगे। तो वो लगाते हैं कि ये सिलाई कैसे लगेगी, इसके बिल्कुल किनारे से ये बिना धागे वाली पाइपिंग लगेगी। देखने से पता ही नहीं चलेगा कि धागा लगा है या नहीं लगा है, बिल्कुल धागा वाले जैसे ही लगेगी। ये देखिए कितना, इसी तरीके से मोड़ते हुए अंदर की तरफ से लगाते जाना है। इसी तरीके से बारीक बारीक लगाते जाना है, ज़्यादा मोटा नहीं खींचेंगे, एकदम बारीक से। इसी तरीके से एक्स्ट्रा जो भी होगा उसको हम छांट लेंगे और अंदर की तरफ दबा देंगे। तो इधर भी हमने दबा लिया है। तो ये हो गई पाइपिंग कंप्लीट। इसको चाहे तो आप अंदर की तरफ से हेम भी कर सकते हैं, चाहे तो इस पर एक और सिलाई भी लगा सकते हैं। तो आप से हेम कर लीजिए या सिलाई लगा लीजिए। देखिए कितना बारीक पाइपिंग लग गया है। अब लगाते हैं बाजू। करते हैं पहले बाजू रेडी। तो रेडी पहले कैसे करेंगे वो देखिए। इधर से लेंगे, अस्तर को हम इस टाइप से रख लेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो एक सिलाई हमने लगा लिया। अब इसको हम पलट लेंगे। उससे पहले एक सिलाई इस पे लगा के बैठा देंगे। एक सिलाई हमने इस पे लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसको इस टाइप से अब इसमें लगाना है पाइपिंग। इस टाइप से पहले डोरी बना लेंगे। इसको हमने बना लिया, इसको पलट भी लिया। अभी इसी से बनाएंगे पाइपिंग। तो इस तरीके से इसमें लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो अब क्या करते हैं, किनारे किनारे सिलाई लगाते हैं इसको रखते हुए। बहुत इजी मेथड है ये पाइपिंग लगाने का। ये देखिए इसी तरीके से अब इसको कर लेंगे फिटिंग अपने साइज से। तो जो भी आपका साइज है बाजू को फिट कर लीजिए। यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे। करके 2 सिलाई लगा दिया है। अब बाजू को अटैच करेंगे। आर्म होल में बाजू को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे वो देखिए।
इसी तरीके से दोनों बाजू को बना लेनी है। और देखिए हम बैक साइड से पलट लेंगे पीछे की साइड से। तो ये हमने पलट लिया है। अब इस पे हम पूरे गोलाई में सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच दबाते हुए। तो देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से पूरे गोलाई में सिलाई को लगाते जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से आप लगाएंगे ब्लाउज में बाजू को। इसकी कटिंग की वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो देखिए पूरा गोलाई में बिल्कुल परफेक्ट हमने सिलाई लगा लिया। अब इसको हम पलट कर दिखाते हैं कैसा बना बाजू। तो देखिए कितना आसानी से हमने बाजू को लगा दिया। अब सेम इसी तरीके से दूसरे बाजू को लगा देते हैं। दूसरा बाजू को रेडी कर लिया। अब इसको भी सेम इसी तरह अटैच कर लेंगे। दूसरा बाजू को भी लगा लिया। अब इसको सीधा करके दिखाते हैं। दोनों बाजू इस तरीके से रेडी हो गई है। तो ये पूरी फुल स्टिचिंग हो गई है। तो अब हम पूरे को शो करके दिखाते हैं। तो चलिए। तो फ्रेंड देखिए ब्लाउज का ये पूरा व्यू। आगे का ये है, पाइपिंग लग गया है। बैक साइड से दिखाती हूँ। हुक और काज अभी नहीं किया है तो इसमें हम लगा लेंगे हुक और इसमें हम लगा देंगे काज। तो ये हो गया आगे का। और मैं पीछे से दिखाती हूँ। तो पीछे का भी इसी टाइप से गोल गला है। हमने कोई डिजाइनिंग नहीं दिया है, हमने सिंपल सा गोल गला बनाया है। तो आई होप आज की ये स्टिचिंग की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो इस वीडियो को करना है लाइक। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स इसकी सिलाई की वीडियो है ये, और कटिंग की वीडियो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और डिज़ाइन लेकर। पहनने पे ये इस तरीके से बिल्कुल बराबर आ जाएगा। ये पहनने पे इस तरीके से शोल्डर पे जाके चिपक जाएगी। अगर ये हम थोड़ा कम काटते हैं तो ये बहुत अच्छा फिट बैठता है, ज़्यादा काटते हैं तो वही गिरने लगता है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और डिज़ाइन लेकर। जब तक के लिए बाय बाय ऑल।